लोग भी परमेश्वर प्रार्थना के लिए विनती कर रहे हैं परमेश्वर, आज उन लोगों के लिए प्रभु तेरी दासी होने के नाते मैं दुआ करती हूँ कि वे लोग परमेश्वर अपने बिगड़े मार्ग से, अपने 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 अपराधों से मुंह फेर ले और मन फिराए परमेश्वर और तेरे मार्ग पर चले, क्योंकि तू कहता है सकेत है वो फाटक और चौड़ा है वो मार्ग, चौड़ा है वो मार्ग जहाँ पर सुख तो लगता है लेकिन वो विनाश की तरफ जाता है। लेकिन जो तुम सकेत फाटक में प्रवेश करो, उस फाटक में जहाँ पर तुम्हें थोड़ी तकलीफ तो हो जाएगी लेकिन तुम उस जीवन को प्राप्त करोगे। परमेश्वर होने दीजिए। मेरे भाई जॉन के लिए मैं दुआ करती हूँ जो प्रार्थना के लिए विनती कर रहा है परमेश्वर, होने दीजिए परमेश्वर, वो अपने अपने अपराधों को मान ले, क्षमा करे, क्षमा मांगे तुझसे और तेरी ओर फिरे परमेश्वर, और इसके अपराधों को तो क्षमा करे और होने दे परमेश्वर इस भाई को तेरे राज्य के लिए परमेश्वर तो इस्तेमाल करे। बहुत से लोगों के लिए तो उद्धार का कारण परमेश्वर ये भाई बन पाए परमेश्वर, ऐसा होने दे परमेश्वर। ये याद करे परमेश्वर, तू इस दिन याद दिला कि तू इनके जीवन में कितने बड़े बड़े कामों को करता है परमेश्वर। तो याद दिला परमेश्वर कि ये जो भी ये मुकर गए, कोई भी जलन, कोई भी ईर्ष्या किसी से ना करे, क्योंकि हम सब परमेश्वर की देह हैं और हम परमेश्वर की देह होने के नाते हमारा फर्ज बनता है प्रभु हम तेरी महिमा को करें। कोई आगे जाए, कोई बड़ा काम करे, कोई छोटा काम करे, लेकिन हम सब तेरे अंगों के एक एक पार्ट, एक एक भाग है जो हम तेरा काम करते हैं प्रभु। होने दे मेरे प्यारे भाई के लिए मैं दुआ करती हूँ खुदावन, जिस चीज के लिए दुआ कर रहा है परमेश्वर, होने दे परमेश्वर, तू परमेश्वर इन्हें दे ताकि ये तेरे राज्य के लिए उपयोगी पात्र बने। ऐसा ही होने दे खुदावन यीशु, वो तेरे भवन की ओर दौड़ लगाए परमेश्वर, तेरी ओर दौड़ लगाए। जो पहले करता था और अब नहीं करता है परमेश्वर, वे करे। तेरे पहले प्रेम को सब भूल चुके परमेश्वर, होने दे तू इन तेरे उस प्रेम को तू याद दिला जब हमें तूने परमेश्वर हमें चुना था, वो प्यार परमेश्वर जब हम तेरी ओर दौड़ लगा रहे थे, हम पहला प्यार भूल चुके हैं। प्रकटीकरण में लिखा है मेरे प्रियो कि तुम मेरे पहले प्रेम को तुम भूल चुके हो। याद करो उस क्षण को जब खुदावन तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें बचाया था। याद करो उस पल को जब खुदा ने तुम्हें हर एक मुसीबत से, हर एक जादू टोने से, हर एक दुष्ट आत्माओं से, हर एक विरोधियों से तुम्हें बचाया था। याद करो उस चीज को। और खुदावन तुम्हारा पोर्शन बना था, तुम्हारा भाग ठहरा था, तुम्हें नीचा नहीं होने दिया, तुम्हें तुम्हारी इज्जत का उसने सभी के सामने नहीं पेश किया, लेकिन तुम्हारे लिए वो खड़ा रहा और अड़ा रहा। आज तुम्हारा भी काम है मेरे प्रियो, आपका भी काम है कि तुम खड़े और अड़े रहो। हर एक चीज में परमेश्वर को याद करो और प्रभु के लिए काम करो। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है। हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर बहुतायत से है और मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी उसकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहे कलीसिया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का वचन पे ध्यान लगाएंगे। प्रभु का वचन कहता है दूसरा राजा उसका 15 अध्याय और 32 वचन। यहाँ पे एक शख्स के बारे में लिखा गया है। जब हम इस पे मनन करते तो हम देखते हैं कि परमेश्वर से पूरा इजराइल जब परमेश्वर से दूर हो रहा था, हालेलुया, वो अपने अपने कामों के कारण, अपने अपने अपराधों के कारण परमेश्वर को दुख दे रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने शुरुआत थोड़ी सी की, मतलब शुरुआत छोटी चीज से की और वे इतनी बड़ी बन गई कि वो परमेश्वर के हृदय से उतर गए। हालेलुया। आज हम ये वचन को पढ़ेंगे और अपने जीवन में हम देखेंगे कि हम भी कहीं ना कहीं परमेश्वर को अपने अपने उन कामों से दुखाते खुदावन के आत्मा को शोकित करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों में कि तुम परमेश्वर के आत्मा को शोकित ना करो अपने उन कामों से। हमें कई बार लगता है, जैसे मुझे भी लगता है, कि हम किस प्रकार पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। फिर पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि हम अपने मुंह से उसे शोकित करते हैं। हम घंटों भर बैठकर किसी के बारे में निंदा करते हैं, हमारे दिमाग में गलत सोचते हैं, हम उसे तुच्छ समझते हैं सामने वाले व्यक्ति को, और हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम
अच्छे हैं। हमने परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम खराब हो, हम अच्छे हैं, लेकिन हमारे मुंह के वजह से, हमारे शब्दों की वजह से हम परमेश्वर की आत्मा को दुखाते हैं। और परमेश्वर कहता है याकूब की किताब में कि तुम्हारे जीभ से तुम्हारा न्याय होगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का वचन देखेंगे इस प्रकार, 15 अध्याय, दूसरा राजा 15 अध्याय 32 से पढ़ेंगे। रमल्याह के पुत्र इजराइल के राजा फेके के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा उजिया का पुत्र योताम राजा हुआ। जब वह राजा करने लगा, वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक उसने राज्य किया। उसकी माता जो जरूशा थी, जो सदोक की बेटी थी, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, अर्थात जैसा उसके पिता उजिया ने किया था, ठीक वैसा ही उसने किया। तभी उचित स्थान गिराए न गए थे। प्रजा के लोग उन पर उस समय भी बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। और यहोवा के भवन के ऊंचे फाटक को इसी ने बनाया था जो योताम राजा था। योताम के और सब काम जो उसने किए थे, क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे गए? उन दिनों में यहोवा के आराम राजा रसीन को और रमाल्या के पुत्र फेके को यहूदा के विरुद्ध भेजने लगा। अंत में योताम अपने पुरखाओं के साथ सो गया और अपने मूल पुरुष दाऊद के नगर में अपने पुरखाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो जरूशा है, जो जरूशा उसने यहोवा की दृष्टि में जो ठीक था वही किया और उसने अपने बेटे के लिए हमेशा दुआ की। उसने अपने बेटे को सही मार्ग दिखाया। वो जो खुदावन को जिस खुदा की आराधना करती थी, जिस खुदा के वचनों पर वो चलती थी, उस खुदा का जो वचन है योताम के अंदर उसने बोया। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं, जब मैं इस वचन पे मनन कर रही थी, जो जरूशा थी, एक जो स्त्री है, वो अपने घराने के लिए दुआ कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस स्त्री के बारे में अगर सीखते हैं तो हम बहुत सी ऐसी स्त्रियां भी है जो खुदावन में अपने कर्मों के वजह से, हम खुदा के पास नहीं आने की वजह से, अपने लोग जो में हमारे बच्चे होते हैं, हमारे पति है, हमारे घर संसार, वो सारे लोगों की आत्माओं को हम नरक की ओर भेज देते, क्योंकि हमारे अधर्म के कारण की वजह से। और हमें चाहिए कि मेरे जीवन में हमेशा सुख रहे। नहीं, जो यरूशा थी, उन दिनों इतनी गलत चीजें लोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो जरूशा थी खुदा के नजर में ठीक थी। हालेलुया। बाइबल बता रही कि जो जरूशा थी यहोवा की नजर में ठीक कामों को करती थी। हालेलुया। हम कई बार देखते कि हमारे घरों में ठीक चीजें नहीं होती है, हमारा घर जो डिसिप्लिन नहीं होता, सेट नहीं हुआ रहता। खुदावन कहता है सेट योर हाउस इन ऑर्डर। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे घराने को तुम ठीक से रखो। हालेलुया। और जब हमारे घराने को ठीक कौन करता है? एक जो इंसान है, जो मुखिया है, खासकर जो आदमी है वो, और दूसरा जो है वो आदमी की जो बीवी है, जो सबसे ज्यादा अधिक घर में रहती है और अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त स्पेंड करती है। अपने उस स्त्री को देखकर, उस माँ को देखकर, उस बहन को देखकर जो बच्चे हैं वो सीखने लगते हैं। हालेलुया। मैं मेरे घर की बड़ी हूँ और जब मैंने देखा कि अगर मैं गलत काम करूंगी तो मेरे जो भाई बहन है वे लोग भी गलत मार्ग पकड़ेंगे, इसीलिए क्यों ना मैं अच्छे मार्ग पर चलूं ताकि जो वे लोग भी है अच्छे मार्ग को पकड़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर यरूशा ने जो किया खुदा की नजर में अच्छा कर रही थी, और यहाँ पर लिखा है कि उसकी दुआओं की वजह से योताम जो उसका बेटा था, वो उसने परमेश्वर की नजर में उसने जो प्रभु को ठीक था लगता था वही कामों को उसने किया और वो राज्य कर रहा था और उसने 16 वर्ष राज्य किया। हालेलुया। लिखा है नहीं 25 वर्ष 16 वर्ष राज्य किया, लेकिन कब? जब वो जब 25 वर्ष का था। हालेलुया। अगर आप देख रहे, अगर आज परमेश्वर के वचन को आप मान लेंगे और उसके वचन को तुच्छ नहीं समझेंगे, आज ही घुटना टेकेंगे और आप अपने लिए भी प्रार्थना करेंगे और आपके लोगों के लिए भी दुआ करेंगे। हालेलुया। तो मैं कहती हूँ, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपकी प्रार्थना की वजह से जो दूसरे जो बिगड़े लोग हैं, जो लोग बिगड़ सकते हैं, परमेश्वर उनको उठाएगा कम उम्र में ही उनको राज्य करने के लिए, खुदा के राज्य को फैलाने के लिए।
हालेलुया। आज जो परमेश्वर का वचन है, क्या हम खुदा के राज्य को फैला रहे? हम हमारे कामों की वजह से कलीसिया खुदा के राज्य को घटा रहे, ना कि बढ़ा रहे। हालेलुया। लोग क्या आपको देखकर कहते हैं, हाँ ये क्रिश्चियन है, ये मसीह है। ये मसीह क्रिश्चियन मतलब क्या होता है? हमने जब परमेश्वर को मान लिया उसी दिन हम मसीह हो गए। हालेलुया। जिस दिन हमने हमारे हृदय में विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह है उद्धार करता है मेरा, यीशु मसीह है मेरा सब कुछ छुड़ाने वाला है, उसी दिन से आप मसीह ठहरे। और याद रखिए, आप लोग को कई लोग देखते हैं, क्या वो लोग कहते हैं कि हाँ ये मसीह है, ये कुछ अलग दिखता है, ये कुछ अलग है। क्या आपको कहते हैं कि इसके साथ कुछ अनोखा होता है? क्यों अनोखा होता है? क्योंकि इसके साथ जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग हमारे कामों की वजह से परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे जरूशा थी, परमेश्वर की नजर में ठीक थी, उसने अपने बेटे के लिए दुआ की, उसने अपने बेटे को हर एक डिसिप्लिन सिखाया, खुदा के वचन से सिखाया। आज हमारा काम बनता है कि हम खुदा का वचन ले और हम दूसरों को बताएं, हमारे घर को सीधा रखे, हमारे आस पड़ोस को सीधा रखे, हम कलीसिया वालों की कलीसिया में हम उदाहरण ठहरे। क्या लोग कहते हैं कि हाँ ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये पासवान है, ये सिस्टर है, ये एकदम अलग है, ये घुटने टेक कर 24 घंटे प्रार्थना करती है। 24 घंटे जाने दो, क्या 1 घंटे भी हम सीधे से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के राज्य में? हालेलुया। अगर आज आपने ठान लिया हम खुदा के लिए, हम खुदा के राज्य को घटाएंगे नहीं लेकिन बढ़ाएंगे। उस समय लोग जो थे अपने अपने चीजों से, अपने अपने कामों से खुदा को, जो खुदा के नजर में गिर गए थे, वो खुदा के दिल को दुखा रहे थे। वे लोग वो वीडियो को बना रहे थे अपने अपने सोच से ऊंचाई की ओर, ऊंचाई पर अपने सारी चीजों को लेके जाते थे, धूप बत्ती जला रहे थे। हालेलुया। अपने स्वार्थ के लिए। हालेलुया। अगर हम यहाँ पर देखेंगे ऊंचाई, ऊंचाई मतलब क्या? ये सोच, हमारी जो सोच है, हम कभी कभी इतना बड़ा सोचने लगते हैं कि हम खुदा से भी बड़ा सोचने लगते हैं। हालेलुया। जो खुदा की सिंहासन के ओर आ जाते हैं। हालेलुया। और खुदा का वचन कहता है कुरिन्थियों में 5वां अध्याय, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 10 वचन कहता है कि तुम्हारी जो सोच है उसको तुम खंडित करो और तुम्हारे सोच को खुदा के कदमों में लेकर आओ। हालेलुया। उस समय इन लोगों को परमेश्वर का वचन मालूम होते हुए भी इन्होंने ऊंचाइयों पर जहां पर परमेश्वर रहता है वहां पर अन्य चीजों को इन्होंने पूजना शुरू किया और वे लोग खुदा से दूर हो गए। लेकिन वहां पर एक औरत थी जिसका नाम जरूशा था। उसने परमेश्वर जैसे उसका पिता करता था, उजिया जैसा करता था, उसी के आधार पर वो कर रही थी। वो परमेश्वर के वचन को पढ़ती, मनन करती और वो सिखाती अपने बेटे को। आज हमें जरूरी नहीं है हम 10,000 लोगों में प्रचार करें, लेकिन एक व्यक्ति के लिए भी आप दुआ करें। एक व्यक्ति को भी आप अपने स्वभाव से बचा लें, अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारकर। क्या आपका शरीर खुदा के नजर में आदर के योग्य ठहरा है? हालेलुया। हमारा शरीर, क्या परमेश्वर कहता है कि हाँ ये अपने शरीर से मेरी आदर करता है? क्या खुदावंद आपको कहता है? हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? क्या ये सोच से मेरी आदर करता है? हालेलुया। हम तो बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे गीतों को गाते हैं, मेरे मन में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्यालों में तू। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे ख्यालों में नहीं हूँ, इसीलिए तुम जो हो मुझसे दूर हो चुके हो। आज जो जरूशा है परमेश्वर की नजर में ठीक इसीलिए ठहराई गई क्योंकि उसके ख्यालों में खुदावंद थे, यीशु मसीह उसके ख्यालों में थे। वो जान गई थी कि यीशु मसीह उद्धार करता है। वो जान गई थी मेरे बेटे को मैं उसी मार्ग पर चलाऊंगी जो मार्ग पर मैं चल रही हूँ, वो मार्ग है यीशु मसीह। क्योंकि 14 अध्याय यूहन्ना की किताब में लिखा है 6वां वचन कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, यीशु मसीह है। अगर दूसरा इतिहास उसका 27 वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है उसी ने यहोवा के भवन को ऊपर वाले फाटक को, उसी ने यहोवा के भवन के ऊपर वाले फाटक को बनाया और ओपेल की शहरपनाह पर बहुत कुछ बनवाया। हालेलुया। जो उसने उसकी माता के द्वारा ब्लेसिंग पाया था और जो खुदा के नजर में ठीक था वो कर रहा था। और देखते हैं कि परमेश्वर के मंदिर को वो बना रहा था, उस फाटक को बना रहा था। आज हम मंदिर को बना रहे। आज कौन सा मंदिर बना रहे? परमेश्वर को ये बिल्डिंग नहीं चाहिए, परमेश्वर को वो चाहिए जो शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा काम है परमेश्वर के मंदिर को बचाना, हमारा काम है परमेश्वर के मंदिर को, हम देख रहे हैं कि वो मंदिर गंदे काम कर रहा, उस
मंदिर में पवित्र आत्मा रहना चाहिए, लेकिन उस मंदिर में गलत चीजें, गलत विचार, गलत बातें, गलत भावनाएं, निंदा, जो पीड़ा है, निंदा, जो क्रोध है, जो जलन है, जो ईर्ष्या है, वो सब घुसे हुए, हमें उनको बताना है परमेश्वर के मार्ग को। हालेलुया। और लिखा है 6वां वचन, योताम सामर्थी होता गया। जैसे जैसे वो खुदा की बातों को करने लगा, अपनी माता की बात जैसे वो सिखाती थी वो करता था, वो जब परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठता, फिर परमेश्वर जब वो युद्ध के लिए जाता, परमेश्वर उसको जिताता। जब वो खुदा के कामों को, खुदा के जो जो नियम को वो पूरा करता, जो जो नियम परमेश्वर ने दिया उसको पूरा करता, तो लिखा 6वें वचन में, योताम सामर्थी होता गया, क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। हालेलुया। क्या करता था वो कलीसिया, कि वो सीधी चाल चलता था, क्योंकि उसने जान लिया था ये मेरा परमेश्वर है। आज हमारा काम है, हम खुदा के, जो खुदा ने हमको बचाया है, उस खुदा के लिए, जो खुदा को हम महिमा देते हैं, हम अपने चाल को सीधी करें, टेढ़ी चाल न चले, नहीं तो हम भटक जाएंगे और हम उस जगह में चले जाएंगे जहां पे रोना और दांत पीसना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार मत्ती की किताब 7 अध्याय को पढ़ते हैं। सब लोग 7 अध्याय को इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहां पे लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। लेकिन अगर उसमें नीचे भी आएंगे तो वहां पे बहुत सारी बातें लिखा है 21 वचन में, जो प्रभु से हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा, स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलेगा, वही लोग मेरे स्वर्ग के राज्य में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जो राज्य है, हर एक व्यक्ति प्रभु प्रभु कहने वाला प्रभु के राज्य में ना होगा। आज हमारे काम दर्शाएंगे। अगर आज हम लोग खुदा न खास्ता हम यहाँ से इस दुनिया को छोड़कर चले गए और हम सीधा स्वर्ग में जा रहे हैं और खुदावन हमसे पूछ रहा, तूने क्या किया, तूने तो मेरे राज्य को नाश करने की कोशिश की, तू मेरे विरुद्ध क्यों आया, तूने अपनी चाल को सीधा क्यों नहीं किया। अगर खुदावन पूछे तो हम क्या जवाब देंगे मेरे प्रियो? आज ही वो समय है, आज ही वो टाइम है, आज उद्धार का समय है, आज क्षमा मांगने का समय है। आज अपने अपने चालों से, अपने अपने मार्ग, टेढ़े मार्गों से मुकर जाइए और सीधे मार्ग पर चलिए। आज जो परमेश्वर कहता है कि सीधे मार्ग पर जो योताम चल रहा था और वो खुदा की नजर में परमेश्वर ने उसको सामर्थी और बलवान बनाया और परमेश्वर उसके साथ रहा। हालेलुया। हमको लगता है खुदावंद हमारे साथ है, लेकिन नहीं है। हमें लग रहा है कि यीशु मसीह हमारे साथ है। उन लोगों के साथ है जो खुदा के लिए तकलीफ सह रहे, जो खुदा के लिए अब प्रभु के कामों को वो कर रहे, उनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी खुदा के काम को कर रहे, और कोई जो काम करे उसमें अपनी टांग नहीं अड़ा रहे, उसको रोक नहीं रहे। वो नहीं निंदा कर रहे कि अरे मुझे एक छोटा काम दिया, मुझे बड़ा काम देना चाहिए था खुदा के राज्य में। नहीं, आपको जो भी काम मिला है खुदा के, पहले तो अपने आप को सीधा रखे, अपने आप को, अपने घर को सीधा रखे, अपना उस घर को जो आपको दुनियावी घर दिया है उसे सीधा रखो। सीधा रखने का मतलब है सब डिसिप्लिन में करो, प्लस प्रार्थनाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मेरा जो घर है प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए। जो ये तो आपके लिए परमेश्वर ने घर दिया है, क्या आपके घर में प्रार्थनाएं होती है? क्या आप खुद प्रार्थना करते हो? 2 घर है, एक जो दुनियावी और दूसरा ये शरीर। इस शरीर में क्या दिन और रात हम खुदा को याद करते, क्या हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं? हालेलुया। जो दावीद राजा था, कहता है मैं हर समय खुदा के वचनों पर चलता हूँ, उसके वचन पे मनन करता हूँ। हालेलुया। उसका वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मार्ग के उजियाला है। हालेलुया। वो क्यों इतना कॉन्फिडेंस से बोलता था? क्यों कहता था हे खुदा मुझे कुछ मत मुझे दे, लेकिन अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा क्यों कहता था कि मुझसे अपना अभिषेक ना ले, अपना छीन ना लेना, पवित्र आत्मा को अलग ना करना? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर का आत्मा सबसे कीमती है, वो सबसे बड़ा धन है। हालेलुया। इफिसियों की किताब में कहता है पौलुस की सबसे बड़ा धन जो भंडार है, वो जो धन जो पवित्र आत्मा, क्या तुम्हारे पास है? मेरे पास है।
हालेलुया। वो कहता है मेरे पास है, तुम भी वो ले सकते हो। हालेलुया। आज ही अपने अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। जिन लोगों को आपने दुखाया है, जिन लोगों के लिए आपने अपने हृदय में घृणा पैदा करके रखी है, जो जलन पैदा करके रखा है, जो भी चीज जो परमेश्वर के विरुद्ध है, जो भी आप पाप कर रहे हो, चाहे वो शरीर से हो, चाहे अपने सोच और विचार से हो, उन सारी चीजों के लिए घुटने टेको मेरे प्यारे और मेरे भाई बहन, घुटने टेक कर प्रार्थना करो, क्षमा मांगो। आज परमेश्वर कहता है मैं तुझे क्षमा करने पर हूँ। आज आपके दिल के दरवाजे पर खुदावन खड़ा है और कह रहा है मैं खटखटा रहा हूँ, क्या तू दरवाजे को खोलेगा मेरा बेटा मेरी बेटी? मैं दरवाजे पे खटखटा रहा हूँ ताकि मैं तेरे घर में आऊँ, तेरे साथ बैठूं, बातें करूँ, तेरे साथ संगति करूँ, बैठकर तेरे साथ भोजन करूँ। वो दिल का दरवाजा आपका खोल दीजिए। आज क्षमा मांग लीजिए, क्षमा मांग लीजिए उन सारे लोगों से जो लोगों को आपने दुखाया, जो लोगों ने आपको दुखाया, उन्हें क्षमा कर दीजिए और कहिए परमेश्वर मुझे क्षमा कर मेरे अब्बा, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने मेरे सोच को इतना बड़ा कर दिया, उस माउंटेन तक लाया जहां पर परमेश्वर तू रहता है। परमेश्वर आज मैं अपने सोच और विचार को खंडित करता हूँ और परमेश्वर तेरे 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 फीट के पास आती हूँ और परमेश्वर मैं भूल जाता हूँ जो भी मेरे लिए कोई गलत सोच रहा है और मैं ये भी भूल जाता हूँ कि मुझे किसी से बदला लेना है। खुदावंद कहता है बदला लेने का काम तुम्हारा नहीं मेरा है, तुम सिर्फ मेरी प्रशंसा करो, मेरे मार्ग पर चलो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे से क्षमा मांगो और परमेश्वर से विनती करो कि परमेश्वर मुझे स्वर्ग के राज्य लेकर जाए। मैं प्रभु को तो मैंने विश्वास कर लिया है, लेकिन मैं नरक के रास्ते पे वो टेढ़े मार्ग पर खड़ी हूँ। आज उस मार्ग से आप हट जाइए, आज सीधे चाल को चलिए, सीधे जो अपने कदमों को सीधे मार्ग पर चलाइए। कलीसिया प्रार्थना करिए। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं उसकी आत्मा के द्वारा। अपनी अपनी आंखों को बंद करें, आपको खुदावन छूने जा रहे हैं। क्षमा मांगे और अपने अपने पापों को मान ले, अपने अपने ठिठाई के पापों से मुकर जाए, पवित्र आत्मा को शोकित ना करे। आज ही वो दिन है उद्धार का। खुदावन आपको क्षमा करना चाहते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए भी दुआ करती हूँ। आज परमेश्वर इनकी जो परमेश्वर ठिठाई के पाप है, परमेश्वर तुझे इन्होंने परमेश्वर ग्रहण तो कर लिया है, लेकिन इनके मन कोसों दूर हो गए हैं। तो कहता है ये मेरी जो स्तुति अपने मुंह से होठों से करते, लेकिन इनके जो मन है कोसों 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 दूर है। खुदावन जो लोग परमेश्वर भटक गए हैं, वे भेड़ों को तू लेकर आ परमेश्वर, और परमेश्वर तेरे मार्ग पर लेकर आ। तेरे उन भेड़ों के संग रख जो परमेश्वर तूने तेरी भेड़े हैं, चराई की भेड़े हैं। प्रभु तेरा वचन जो है आज परमेश्वर हर एक लोगों को छुए और परमेश्वर होने दे अपने ठिठाई के पापों से मुकर जाए और परमेश्वर तुझसे क्षमा मांगे और परमेश्वर अपने मन को ये लोग अपने हृदय का खतना करें और अपने हृदय का खतना होने के कारण परमेश्वर ये तेरे दिल के करीब आए। प्रभु तुझे मान दे, सम्मान दे परमेश्वर, अपने कर्मों से अपने कामों से परमेश्वर ये तेरी महिमा करे, जैसे योताम करता था, जैसे जरूशा करती थी, ऐसा ही होने दे। हर एक जो मेरे प्यारे भाई बहन मुझे देख रहे हैं उन्हें तो स्पर्श कर, उनके जो लोग ने तुझे दुखाया परमेश्वर ये लोग आज क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर तू इनके जीवन में आएगा। होने दे परमेश्वर, बहुत ही डेंजर जोन में जो है परमेश्वर वे लोग मुकर जाए और परमेश्वर तेरे जो सुख वाले मार्ग पर है वे लोग आ जाए, ऐसा होने दे। मैं तेरी दासी होने के नाते हर एक के लिए दुआ करती हूँ कि ये लोग अपने पापों को मान ले और अपने मार्ग से मुकर कर प्रभु तेरे मार्ग पर आए और तेरे काम को करे और परमेश्वर ये लोग अपने मन से तुझे बुलाए, ये पवित्र आत्मा से भर जाए, ये लोग पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए और इनके
उनके हृदय साफ और शुद्ध हो जाए और तेरे राज्य के लिए दौड़े। जैसे उन दिनों जब कलीसिया हर एक चीजें बेच बेच कर अपने अपने आप पापों की क्षमा मांगकर जो चेलों के पीछे होली थी, वैसा ही होने दे प्रभु। तेरा राज्य बढ़े। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पे पूरी हो, हमारे जीवनों में पूरी हो, हमारे घर में पूरी हो। हर दिन की रोटी आज हमें दे। हम हमारे गुनहगारों और हमारे जो हमसे जिन्होंने खताएं की उन्हें हम क्षमा करते हैं, ताकि हम क्षमा करें, ताकि तू हमारे गुनाहों और खताओं को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, लेकिन हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और सामर्थ युगान युग तेरी ही रहे, सिर्फ तेरी ही रहे, सिर्फ तेरी ही रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आपको ब्लेस करे। इस वचन के द्वारा मनन करो, घुटने टेको, रो रो के प्रार्थना करो और पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, फिर से वो पाप ना करो, ताकि तुम बचाए जाओ। हालेलुया। पाप को ना करो, पश्चाताप करो और सीधे मार्ग पर चलो। तब देखो परमेश्वर आपके जीवन में आपको सामर्थी बनाएगा, आपको बलवान बनाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।